कई दोस्तों की ये शिकायत होती है कि उनके वाटर पंप का डीसी मोटर जो है वो लोड ज़्यादा लेता है या फिर उसके कार्बन जल्दी घिस जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करते हुए अगर आप डीसी मोटर परचेज करते हैं तो आगे चल के आपको किसी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। नंबर 1, आपने सिर्फ और सिर्फ इसी तरह का ही डीसी मोटर परचेज करना है। इसके अलावा किसी और तरह का डीसी मोटर नहीं लेना है। इस मोटर के एम्पेयर जो हैं वो लोड पे 7 से 10 के दरमियान होते हैं और इसके ज़रिए आप दूसरी मंजिल तक पानी आसानी से भर सकते हैं। इसकी बनावट और इसके साइज़ को आप देख लें। इसके अलावा इसमें छोटी साइज़ की मोटरें भी मिलती हैं और दूसरे टाइप की मोटरें भी मिलती है। आपने किसी तरह की मोटर नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ निशान मोटर लेना। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है निशान, तो आमतौर पे इसे लोग निशान करोला भी कहते हैं। नंबर 2, मोटर लेते हुए आपने ये देखना है कि मोटर बिल्कुल नई हो, ज़्यादा चली हुई पुरानी मोटर ना हो। ज़्यादा चली हुई अगर आप पुरानी मोटर लेंगे तो उसके अंदर के बैरिंग वगैरह भी ख़त्म होते हैं और बाज़ औक़ात कार्बन भी ख़त्म होता है और इसका कार्बन आसानी से नहीं मिलता है। यहाँ पे देखें, ये मोटर जो है वो बिल्कुल आपको नई नज़र आ रही है। इसकी निस्बत ये मोटर आप देखें, ये पुरानी है। बज़ाहिर दूर से देखने में दोनों सेम लगते हैं, इनका ऊपर से नीचे से हर तरफ से सेम नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मोटर नई है और ये मोटर जो है ज़्यादा चली हुई है, पुरानी है। नंबर 3, मोटर लेते हुए आपने इसकी आवाज़ को चेक करना है और इसके यहाँ पे शाफ्ट को चेक करना है, इसके प्ले को चेक करना है। अगर यहाँ पे इस तरह घुमाने से मोटर आवाज़ करे या यहाँ पे आगे पीछे बुश हो रहा हो या फिर इधर पे प्ले हो, तो उस हालत में आपने नहीं लेना है। नंबर 4, आपने डीसी मोटर इसी तरह जीनियन हालत में लेना है, कलर वाली मोटर आपने नहीं लेना है। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा चली हुई मोटरों को कलर मार के और उसे डब्बे में पैक करके बेच रहे हैं, तो ऐसी मोटर लेते हुए आपने एहतियात करना है। आपने इस तरह से जीनियन कंडीशन में फ्रेश हालत में मोटर को परचेज करना है। अगर आप ये मोटर मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।